ये है फास्ट रिवीजन वीडियो। जैसे पृथ्वी के जो समस्त क्षेत्रफल है कितना है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है पृथ्वी। कितना? 51 करोड़। उस पर 71% भाग पर जो है जल है, यानी 36 करोड़ जल है और बाकी जो है स्थल है। देश में नदी प्रणाली औसत प्रवाह जो है वो 1669 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है। और अगर देखा जाए वार्षिक वाही जल में ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सर्वोपरि है। वहीं जल की दृष्टि से गंगा बेसिन जो है द्वितीय स्थान पर है। जो सिंधु नदी है ये भारत में जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर है और गंगा की लंबाई कितना है 2525। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई जो है 916 किलोमीटर है और साबरमती की लंबाई जो है नदी 371 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई 585 किलोमीटर है। माही की नर्मदा की जो है 1312। नर्मदा कितना है 1312, ऐसे याद करिए 1312 नर्मदा। ताप्ती की 724 किलोमीटर लंबाई है। महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है महानदी। गोदावरी की लंबाई 1465 1465 गोदावरी। कृष्णा जो है 1401 है, यानी गोदावरी ज़्यादा लंबी है, कृष्णा उससे छोटी है। पेन्नार की लंबाई 597 है किलोमीटर। कावेरी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, यानी कावेरी जो है गोदावरी और कृष्णा से छोटी है। स्वर्ण रेखा की लंबाई 395 किलोमीटर है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी तथा नर्मदा औसत वाही जल तथा उपयोग योग्य प्रवाह की दृष्टि से क्रमशः घटते हुए क्रम में है। मतलब सर्वाधिक जल इसमें है गोदावरी में, फिर उसके बाद उससे कम कृष्णा में, कृष्णा से कम महानदी में, महानदी से कम में नर्मदा में। देश में जल का वार्षिक जो दोहन योग्य है वो विभव वो 42.3 मिलियन हेक्टेयर है। सर्वाधिक जो दोहन वाले राज्य हैं जल का जल विभव, जो तो पंजाब देखिए 93% है, हरियाणा 83 है, तमिलनाडु 60 है, राजस्थान 50 है। देखिए राजस्थान भी अच्छा खासा जल यूज करता है। गुजरात 43 है, यूपी के जो है 37 है, 37.67। महाराष्ट्र 30 है, बंगाल 24 है, आंध्र 23 है। किंतु असोम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड आदि राज्य अपने विभव का 1/5 ही उपयोग नहीं करते हैं। मतलब बहुत नहीं कर पाते ये लोग। केंद्रीय जो भूजल बोर्ड है यह फरीदाबाद में है। कितना? कहाँ है? फरीदाबाद में। आधुनिक सिंचाई की जनक की उपमा मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। आधुनिक सिंचाई के प्रणेता यही हैं। और देश में सतही जो जल प्रवाह है 690 अरब घन मीटर है। एक भूगोलवेत्ता R.L. सिंह हैं, 1971 में इन्होंने देश को 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा था। तो जो उसमें बांटा था 8, उसमें से गंगा ब्रह्मपुत्र जो का इसका जो बेसिन है, इस प्रदेश में देश का लगभग 44% भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही। अब कुछ बोर्ड, जैसे केंद्रीय जल जो आयोग है दिल्ली में है, 1945 में स्थापित हुआ। अब केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, दोनों का अनुसंधान यहाँ होता है खड़कवासला पुणे में, 1916। केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में है, 70 में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में है, 1972 में बना ये। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान रुड़की में है। और केंद्रीय जल विकास एजेंसी, एजेंसी कहाँ है जल की? दिल्ली में है। जल का विज्ञान कहाँ है? रुड़की में है। बाढ़ नियंत्रण पटना में। केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में। और केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली। भारत की सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है, सिंद्रोपोंग या सिंद्राबा इसे कहते हैं, 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित हुई थी। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा है। देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान वाली, वही हरिके बैराज से जो निकलती है, 649 किलोमीटर है। यह कई सब पार्ट में भी डिवाइड है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान का जो उत्तरी बेल्ट है काफ़ी इससे सिंचित है। किस प्रकार की परियोजनाओं जो होती हैं भारत सर्वाधिक हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। अबोहर, भटिंडा, पटियाला, कोटला, घग्घर आदि नहरें किस नहर की शाखाएं हैं? तो सरहिंद की। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद है एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो अधिनियम बना था, 1956 में बना था। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना महाकाली नदी पे नेपाल में है। तिपाई मुख बांध परियोजना जो है, जो तीस्ता नदी पर है, जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता है। तिपाई मुख और तीस्ता पे है तिपाई मुख। और ये जो है बगलिहार एक परियोजना है, इस पर ही विश्व बैंक इसको सहायता करता है। इस परियोजना का पाकिस्तान इस पर काफ़ी आपत्तियां दर्ज करता है अपनी इस परियोजना को लेकर के। निचली गंगा नहर जो है नरौरा बुलंदशहर से निकलती हैं। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर। यह जो है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यह जो है मुख्यतः पूर्वी जो यमुना नहर है उससे इन स्थानों की सिंचाई की जाती है, इन जिलों की, पूरी यमुना नहर से। खटीमा जल विद्युत नहर जो है शारदा नदी पर है। शारदा जो है खटिया पे बैठा रहता था। हरिके बैराज निकलती है इंदिरा गांधी। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम शुरू हुआ था 1996 में। जल विज्ञान ये परियोजना है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और नीदरलैंड के सहयोग से 1995 में। और दूसरा चरण इसका जल विज्ञान का 2006 में शुरू हुआ। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001 में बना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में स्टार्ट हुआ। अब भारत में जैसे सिंचाई इरिगेशन जो इंडिया है, तो जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं 10 हेक्टेयर से अधिक वाली होती हैं, यही बृहद होती हैं। और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो 2 से 10 हेक्टेयर के मध्य होती हैं वो मध्यम होती हैं। दो 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10 हेक्टेयर से कम हो कृषि योग्य। फिर लघु सिंचाई जो सिंचाई योजनाएं 2 हेक्टेयर से कम होती हैं, मतलब 2000 हेक्टेयर से कम होती हैं। ये 10,000 मतलब सब हज़ार में है। 10,000 हेक्टेयर होगी तो बृहद हो जाएगी, और 2000 से 10,000 हेक्टेयर है तो मध्यम हो जाएगी, और ये जो है 2000 हेक्टेयर से कम है तो लघु हो जाएगी। और भारत में यही ज़्यादा है लघु वाली। इसमें जो हैं नलकूप, कुएं, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब, छोटे छोटे नहर, ये सब सम्मिलित होते हैं, जो कि भारत का 62% सिंचाई जो है इसी से होता है, लघु से। बृहद वाले में आते हैं जैसे नहर, ये बृहद वाले में आते हैं। और मध्यम वाले में कृषि योग्य क्षेत्र आते हैं, जैसे छोटी नहरें इस कैटेगरी में आते हैं मध्यम वाले में। अगर सिंचित राज्यों का क्रम देखा जाए, सर्वाधिक सिंचित राज्य है पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर तीसरे नंबर पे यूपी। पंजाब, हरियाणा, यूपी। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन जो है ये शुरू हुआ था 2006 में, फिर बाद में 2010 में भी।
विभिन्न जैसे जो फसलें हैं और उनका सिंचाई जैसे कौन सिंचित कितना है, तो चावल जो है सिंचित है 60%, गेहूँ लगभग 94% सिंचित है, इरिगेटेड है, गन्ना 90%, कुल खाद्यान्न 53, मोटे अनाज 17%, अरहर 4%, कुल दालें 19, ये सिंचित हैं। और राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन कब शुरू हुआ? 2006 में। बाद में इसका 2009 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन इसका नाम कर दिया गया था। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए सर्वाधिक सिंचित राज्य तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। और जबकि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पंजाब पहले पे है, हरियाणा दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। और देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल देखा जाए तो असम में है, यहाँ केवल 5-10% के आसपास सिंचित है, सिंचाई की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। नहरों द्वारा सिंचित अगर देखा जाए सर्वाधिक तो सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है यूपी में, फिर दूसरे स्थान पर राजस्थान, फिर एमपी, आंध्र, कर्नाटक। सर्वाधिक नहर सिंचाई यूपी में। भारत में जो है कुआं से लगभग 18% सिंचाई की जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तालाब से अक्सर सिंचाई की जाती है। और ये है, अब आ जाइए, ये परियोजनाएं हैं, विभिन्न नहरें परियोजनाएं। तो नहर है जैसे ये इम्पोर्टेंट है, सरहिंद नहर जो है यह जो है सतलज नदी से निकाली गई है। ऊपरी बारी दोआब, बारी ररान है, रस रावी, बारी रावी, नांगल सतलज। देखिए हिंद सतलज है, नांगल सतलज है, और विष्ट दोआब सतलज है, और भाखड़ा सतलज है। भाखड़ा, विष्ट, नांगल। जबकि बारी र आ गया ना तो रवि हो गया, और इसमें पूर्वी र फिर आ गया, पूर्वी र तो रावी। अब पश्चिमी देखिए, ये तो पंजाब की हैं नहरें, सरहिंद, ऊपरी दोआब, नांगल, बिष्ट दोआब, भाखड़ा, पूर्वी नहर। बस यही नहर र आ गया बारी में, ये रावी हो गया, और पूर्वी रावी, बाकी सब सतलज से हैं, सरहिंद ये सब। फिर हरियाणा की नहरें, पश्चिमी यमुना नहर। देखिए यमुना नहर लिखा है तो यमुना से ही हो। गुड़गांव, ये पूछता है गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है, तो गुड़गांव जो नहर निकलती है यमुना से ही निकलती है। गुड़गांव नहर यमुना से, और पूर्वी नहर भी यमुना से। हरियाणा की जो भी हैं वो यमुना से ही निकलती हैं, बस यही से जानते रहिए। आगरा नहर भी यमुना से, क्योंकि आगरा से ही बहती है यमुना। फिर उत्तराखंड के देखिए, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा, तो गंगा है तो गंगा नदी हरिद्वार के समीप, निचली गंगा, गंगा नदी नरौरा बुलंदशहर के समीप, शारदा शारदा से है, बेतवा बेतवा से। बिहार की पूर्वी सोन नहर सोन से है, पश्चिमी सोन सोन से है। त्रिवेणी जो नहर है बिहार की, ये गंडक से निकलती है। त्रिवेणी कहाँ से निकलती है? गंडक से। और बाकी मिदनापुर कोसी से निकलती है। एडन नहर पश्चिम बंगाल की है, एडन नहर दामोदर से निकलती है। एडन नहर कहाँ से निकलती है? दामोदर से। और तिलपाड़ा बांध मयूराक्षी नदी वीरभूम जिला यहाँ से। दामोदर की नहरें दामोदर से, दुर्गापुर। फिर उसके बाद है राजस्थान की नहर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे बीकानेर जो नहर है सतलज से निकलती है, फिरोजपुर के समीप जो हुसैनी वाला है वहाँ से। फिर काली सिल जो परियोजना है, पूछता है काली सिल परियोजना कहाँ है, तो राजस्थान की है, काली सिल नदी पर। गंभीरी परियोजना इस समय काफ़ी ये चर्चा का विषय है, यहाँ पानी का लेकर के सूख गई है ये नदी। तो गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़। और बाकली परियोजना सूकर नदी, बाकली सूकर पे। यही जानते रहे बीकानेर नहर कहाँ है, तो सतलज पर। इसके अलावा राजस्थान की जैसे नहर हैं तो जैसे पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर राजस्थान की, गूढ़ा परियोजना गूढ़ा मेजा नदी पर, मोरेल परियोजना मेजा नदी पर, घग्घर परियोजना घग्घर नदी पर। इंदिरा नहर ये इम्पोर्टेंट है, इंदिरा नहर पूछता है सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से ये नहर निकलती है। कौन कौन नदी है? तो सतलज और ब्यास
अब जानते रहिए पार्वती परियोजना कहाँ है, राजस्थान में, गूढ़ा राजस्थान, मोरेल राजस्थान, घग्गर राजस्थान। अब महाराष्ट्र की नहर देख लीजिए, तो गोदावरी नहर जो है गोदावरी नदी से निकलती है बेल झील के समीप। फिर मूठा नहर ये फाइप झील जो है खड़कवासला पुणे के पास, वहाँ से निकलती है ये मूठा नहर। भंडार दरा बांध की नहरें जो हैं, भंडार दरा बांध की नहरें, प्रवीरा एक नदी है ना, हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ प्रवीरा से, वही ये पश्चिमी पर्वत घाटी जो है वहाँ से निकलता है। भंडार दरा बांध। मूला परियोजना मूला नदी पर महाराष्ट्र की है, मूला परियोजना। वीर परियोजना महाराष्ट्र की नीरा नदी पर है। तो ये सब परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं। गोदावरी मूठा नहर महाराष्ट्र में, भंडार दरा बांध की नहरें महाराष्ट्र, मूला परियोजना महाराष्ट्र, वीर परियोजना महाराष्ट्र। फिर तमिलनाडु देखिए, तो तमिलनाडु जो है कावेरी जो है डेल्टा नहर, कोलेरून नदी है कावेरी की शाखा है, वहाँ से निकलती है कावेरी डेल्टा नहर। पेरियार परियोजना परियार नदी से निकलती है। मेटूर परियोजना कावेरी से, ध्यान रखना, मेटूर कहाँ से, कावेरी। निचली भवानी भवानी नदी से। फिर केरल की आ जाइए परियोजना, मालपुजा बांध की नहरें मालपुजा, वलायर नदी पेरियार की सहायक है, वहाँ से। मंगलम परियोजना काफ़ी फेमस रहती है ये, मालाबार जिला है केरल का, मंगलम परियोजना वहाँ। फिर गोदावरी आंध्रा का देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा की नहरें, गोमती नदी भी है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखाएं हैं। फिर कृष्णा डेल्टा की नहरें हैं, कृष्णा नदी पर कृष्णा सिंचाई है। रामपद सागर परियोजना गोदावरी के पोलावरम नामक स्थान पर। पोचापरम परियोजना भी आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा की सहायक है यह तुंगभद्रा। और कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा पेन्नार नदी पर, ये सब। अब इसमें ध्यान रखिए कि वलायर या परियोजना केरल की है, रामपद सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है, भंडार दरा परियोजना महाराष्ट्र की है, गोदावरी परियोजना महाराष्ट्र की है, पार्वती परियोजना राजस्थान, गूढ़ा परियोजना राजस्थान, मोरेल परियोजना राजस्थान। पेयजल में आर्सेनिक की जो अधिकता पाई जाती है वो गंगा के क्षेत्र में, जैसे कि बिहार का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ झारखंड का ये बेल्ट बना, वाराणसी के आसपास वाला। और देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले राज्य हैं यूपी, 143 लाख हेक्टेयर के आसपास है। मध्य प्रदेश। भारत में तालाबों की सिंचाई होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तालाबों से होती है। और 72% ये जो है नहरों से सिंचाई होती है, कुओं से ये है इस तरह। भारत नलकूपों से जो सिंचाई होती है सर्वाधिक वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम। सर्वाधिक सिंचाई तो होती है नलकूप से। देश में नहरें देश में सिंचाई के द्वितीय प्रमुख साधन हैं। इनसे जो है 26% लगभग सिंचाई की जाती है। ये जो परियोजनाएं हैं इनको जवाहरलाल नेहरू ने नए तीर्थ कहा था, भारत के नए तीर्थ इनको कहा था, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं जवाहरलाल नेहरू ने। फिर दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन है? पहली भारत की है यह दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड, बिहार, बंगाल में फैला हुआ है। यह जो है ये परियोजना यूएसए का एक टेनेसी प्रोजेक्ट था, उसी के आधार पर यह बनाया गया था। 1933 में यूएसए का टेनेसी प्रोजेक्ट आया था, उसी के फेसिमाइल है, ये समझ सकते हैं। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई। इसमें जो है तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, बोकारो और बाल पहाड़ी, बरमो, दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना पर। तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, इसके अलावा है बरमो और दुर्गापुर
पुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं। उसके अलावा बाल पहाड़ी के बाद दुर्गापुर, ये सब 8 बांध बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत गृहों का, ये पूछता है पतरातू क्या है तो ताप विद्युत है। फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, ये सतलज नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखना है। किस नदी पर? सतलज पर। और कौन कौन राज्य हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। यह जो है बांध, भाखड़ा बांध, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नदी तल से 226 मीटर, कितना? 226 मीटर है। और भाखड़ा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। उसके अलावा यह जो है दूसरा सबसे ऊंचा बांध है विश्व का, जिसका निर्माण 1963 में हुआ था। नांगल नामक स्थान पर किया गया। इससे लाभान्वित, ये दिल्ली भी इससे लाभ लेता है, पंजाब, हरियाणा, ये सब लाभ मिलता है। फिर आ जाइए, बिहार की कोसी परियोजना है, बिहार की। ये जो है भागलपुर के निकट ये बाएं तट पर आकर मिलती है। पहले कोसी को बिहार का शोक कहा जाता था। वहीं कोसी पर बने हनुमान नगर बैराजों के नेपाल से निकाली गई है। यह नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई प्रदान करना है। फिर रिहंद बांध जो है यूपी का है, सोन नदी पर तंग घाटी पर बनाया गया है। गोविंद पल्लव बंध नामक एक कृत्रिम सागर झील बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यही गोविंद भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। फिर है चंबल परियोजना, जो कि एमपी में है, मध्य में 84 गढ़ नामक स्थान पर बनाया गया है। गांधी सागर, इसमें कई, चंबल में गांधी सागर बांध है, उसके बाद राणा प्रताप है सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इस चंबल का तीनों हिस्सा है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। हीराकुंड जो परियोजना है ओडिशा पर है, महानदी पर बनाया गया है। ये जो उड़ीसा का है, ब्रजराज नगर में स्थापित कागज कारखाने से निकले बहिर्वाह एफ्लुएंट जो होते हैं, महानदी की सहायक एक नदी है, उसका नाम है इब नदी, का जल प्रदूषित हो रहा है इसी बात से। तो इब जो है किसकी सहायक है? महानदी की। ब्रजराज नगर कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये गंडक परियोजना है, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 1959 में एक समझौते के तहत नेपाल में इसे सम्मिलित हो गया था। यह जो है गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है। 4 नहरें, 2 भारत तथा 2 नेपाल में हैं। 15 मेगावाट का एक शक्ति जो गृह है, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं पूरा करता है। तो गंडक परियोजना यूपी और बिहार की है, इसमें प्लस नेपाल भी है। 1959। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है विश्व का विशालतम सिंचाई परियोजना है। यह, इसका उद्घाटन 1958 में उस समय गृह मंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। फिर है नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। यह देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा जो है सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और 88% और 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 88% हिस्सा एमपी, फिर 9% गुजरात, 1.7% महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी इसका पड़ता है नर्मदा। फिर है एक अमृत क्रांति किससे है? अमृत क्रांति अगर पूछे तो नदियों को जोड़ने से है, लिंकिंग। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, 2005 में स्टार्ट हुआ था। वैसे पूछता है अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो नदियों को जोड़ने से। फिर अनिल दवे ये काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे केरल की परियोजना है मंगलम, वलियार, मलपूजा, ये सब सिंचाई परियोजना है केरल की। फरक्का नहर जो है 1975 में बना था। और जवाहर सागर बांध एमपी में है, राजस्थान में है। बाकी अभी हम लोग पढ़े ये सब। माता टीला बेतवा नदी पर है। शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना, ये सब नेपाल की है। शारदा बैराज और एक ध्यान रखिए पंचेश्वर भी भारत नेपाल की है। संकोश परियोजना जो है भारत और भूटान के मध्य चलता है।
और भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो जो काफ़ी फेमस हैं उनका नाम कम लिया जाएगा, जो थोड़ा सा वैसे, जैसे सरदार सरोवर है तो नर्मदा पे है, रामगंगा है उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर, फरक्का ये जो है बंगाल में है हुगली नदी पर, मयूराक्षी है मयूराक्षी पे, ये कनाडा बांध भी कहा जाता है इसको, मयूराक्षी को, मयूराक्षी के एक नाम है कनाडा बांध। और उसके बाद कंसावती परियोजना बंगाल की है, कंसावती और कुंवारी नदी पर। फिर है रंजीत सागर बांध जो है यह पंजाब में है, रावी नदी पर, र से रंजीत र से रावी। भाखड़ा नांगल पढ़े ही अभी। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। ये 3 पंजाब हरियाणा राजस्थान। एक चमेरा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर। चमेरा कहाँ है? हिमाचल में है, रावी नदी पर। शरावती कर्नाटक में है। काली जो है परियोजना कर्नाटक में है, काली नदी पर। पल्लीवासल एक परियोजना है, कौन सा है? पल्लीवासल, ये केरल में है, मदिरा पूजा नदी पर। डिकरोंग परियोजना जो है अरुणाचल में है, रंगा नदी पर है। देखिए रंगा नदी तो यह है, और जबकि सिक्किम में रंगीत नदी है, रंगीत। फिर अपर लोहित परियोजना अरुणाचल में है, लोहित नदी पर। दमवे परियोजना अरुणाचल में है, और कोपली परियोजना असम में है। कंसावती बंगाल में है, रंजीत सागर पंजाब में है, चमेरा हिमाचल में है, पल्लीवासल केरल में है, काली कर्नाटक में है, दमवे अरुणाचल में है, कोपली असम में है। फिर है दोयांग परियोजना, जैसे नाग, देखिए नाग 2 अंग होते हैं आगे पीछे, तो दोयांग परियोजना नागालैंड में है, दोयांग नदी पर। लोकटक है खुंगा और इम्फाल में है, ये कोयना महाराष्ट्र में है, कोयना पर। रिहंद यूपी एमपी की है, रिहंद। माता टीला यूपी एमपी की है, बेतवा नदी पर माता टीला है, ध्यान रखिए। लक्ष्मी बाई सागर बांध परियोजना यूपी में है, बेतवा नदी पर। नागार्जुन बांध आंध्रा और तेलंगाना में है, कृष्णा पर। तुंगभद्रा आंध्रा व कर्नाटक में है, तुंगभद्रा पर। पोचमपाद परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी पर है पोचमपाद, ध्यान रखिएगा। पूछता है पोचमपाद किस पर है? गोदावरी पर। गंडक बिहार यूपी के है, गंडक। धालेश्वरी परियोजना, धालेश्वरी, यह मिजोरम में है। ये देखिए रंगीत परियोजना सिक्किम में है। तुईरियल परियोजना मिजोरम में है। और तुईबाई, जब तुई तुई लग जाए तो मीजो तुई तुई। और रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। फिर है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। पंचेत हिल झारखंड में है, कोसी बिहार में है। उकाई परियोजना, उकाई कहाँ है? गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है उकाई। कौन सी नदी? ताप्ती। माही परियोजना गुजरात माही पे है। साबरमती परियोजना गुजरात साबरमती पे है। पनाम परियोजना कहाँ है? पनाम गुजरात में है, पनाम नदी पर। करजन परियोजना गुजरात करजन नदी पर। ऊपरी कृष्णा कर्नाटक पे है। घाट प्रभा कर्नाटक घाट प्रभा। माल प्रभा कर्नाटक, प्रभा जब आ जाए कर्नाटक मार दीजिए। तवा परियोजना एमपी में है, तवा नदी पर। चंबल ये है। रविशंकर सागर जो है एमपी में है, माही नदी पर, महानदी बल्कि है। रविशंकर कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद हसदो, जो ये हसदो बांगो परियोजना है छत्तीसगढ़ में, हसदो नदी पर। बारगी परियोजना है एमपी में, बारगी नदी पर। भीमा वन परियोजना महाराष्ट्र, पवाना नदी पर। भीमा 2 परियोजना महाराष्ट्र, पवाना नदी पर। जायकवाड़ी जो है महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर। कुंकाडी परियोजना महाराष्ट्र, कुंकाडी नदी पर। छोम बांध जो है महाराष्ट्र, कृष्णा नदी पर। ऊपरी पेनगंगा बांध महाराष्ट्र, कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा, महानदी पर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान पंजाब, सतलज ब्यास पर। तिलैया बांध जो है, मैथान तिलैया बेल पहाड़ी जिसे कहते हैं, झारखंड में है। ये सब तीनों बराकर नदी पर है। तिलैया बांध, मैथान बांध और बेल पहाड़ी बांध, झारखंड के बराक नदी पर। परम्बिकुलम जो है अलियर परियोजना तमिल और नाडु और केरल में है, पैरम्बुकूल नदी पर है। पेरियार केरल में है इसमें।
टिहरी उत्तराखंड भागीरथी, पार्वती परियोजना हिमाचल राजस्थान यहाँ, संजय सरोवर एमपी में है, वेनगंगा नदी पर है। थावर परियोजना एमपी में है, थावर नदी पर। रानी अवंतीबाई सागर एमपी में है, दरगी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब में है। काठी बांध जो है उत्तराखंड में है, रामगंगा पर। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश रिहंद। औराई परियोजना औराई राजस्थान में है, औराई नदी पर। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है, गिरा नदी पर। इसके अलावा है पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में है, पूर्णा नदी पर। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में है, रावी नदी पर। काकरापार गुजरात में है, ताप्ती पर। पोंग बांध जो है हिमाचल में है, ब्यास पर। कोल डैम परियोजना हिमाचल में है, सतलज पर। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल, सतलज पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर, चिनाब पर। सबरीगिरी परियोजना केरल, पंबा और कम्मी। कालागढ़ बांध परियोजना उत्तराखंड, रामगंगा। मेजा बांध राजस्थान, कोठारी नदी पे। मलपुझा बांध केरल में, मलपुझा नदी पर। फिर है कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है, कुंडा नदी पर। मुचकुंड परियोजना आंध्र ओडिशा में है, मुचकुंड नदी पर। हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर। कालिंदी परियोजना कर्नाटक, कालिंदी नदी पे। सहारबसी परियोजना कर्नाटक में है। स्वर्ण रेखा यह है बाणसागर, कंसावती नदी पर है। यूपी बिहार एमपी 3 की है ये बाणसागर। और राजघाट परियोजना एमपी यूपी की है, बेतवा पर। सोन नदी बिहार, सोन। शारदा यूपी की है। तिस्ता परियोजना सिक्किम में है, तिस्ता नदी पर। महाकाली नदी घाटी नेपाल में है, महाकाली पर। टनकपुर वही परियोजना जिसे कहते हैं। कोयल कारो जो परियोजना है ये झारखंड में है, कोयल कारो नदी पर। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। बगलिहार परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। मैटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी पर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा पर। अलमट्टी बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा पर। चुटक परियोजना जो है कारगिल या सुरू नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। चुटक परियोजना जम्मू कश्मीर जो कारगिल वाला है। निम्बो बाजगो जो है लद्दाख में है, सिंधु नदी पर है, निम्बो बाजगो। उरी पनबिजली परियोजना बारामूला पे है, झेलम नदी पर। कल्पसर परियोजना गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में। पाम्पा परियोजना आंध्र प्रदेश में है, पाम्पा नदी पर। दमन गंगा परियोजना है गुजरात और दादरा नगर हवेली में, दमन गंगा नदी पर। सुइल परियोजना हिमाचल में है, सुइल नदी पर। कलपोंग परियोजना अंडमान निकोबार में है, कलपोंग नदी पर। बालीमेला परियोजना है उड़ीसा में, सिल्लोरी पर। निजाम सागर है तेलंगाना में, गोदावरी पर। महाराष्ट्र में है भोरघाट परियोजना। फिर ये जो है टाटा जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, भोरघाट नदी पर। रामगुंडम परियोजना तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर। निजाम सागर तेलंगाना में है, मंजरा एक नदी है, गोदावरी की सहायक है। भद्रा परियोजना कर्नाटक में है, भद्रा नदी पर। पापनासम परियोजना तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी नदी पर। पायकारा परियोजना है तमिलनाडु में, कुंडा नदी पर। रंगा नदी परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में, रंगा नदी पर। देखिए रंगा यहाँ है और रंगीत सिक्किम में है। पापुम पाप परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पापनासम तो तमिलनाडु में है, पाप का नाश तमिलनाडु करेगा, जबकि पापुम पाप यह अरुणाचल में है। कामेंग परियोजना जो है कामेंग अरुणाचल में है, कामेंग कहाँ है? अरुणाचल में। और जबकि कोपली जो है, कोपली आ जाए तो असम हो जाएगा कोपली, और जब कामेंग आ जाएगा तो अरुणाचल में, और कोपली असम में।
पाकी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में है। तिपाई मुख परियोजना मणिपुर में है बराक नदी पर। और चेरुथानी बांध परियोजना पेरियार नदी पर है केरल में, चेरुथानी। एक है खोसला समिति, यह जो है सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। नर्मदा जल विवाद जो न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ था। बालीमेला परियोजना जो है सिल्लोरी नदी पे है, उड़ीसा में है। भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो 46%। पापनासम जल विद्युत परियोजना ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में है। टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, लोनावला के निकट भोरघाट के ऊपर। राष्ट्रीय जल नीति मसौदा 2012 में आया था। विश्व की सबसे पुरानी जो विकसित नहर व्यवस्था है वो गंगा नहर है। इसको श्री गंगा सिंह ने 1927 में इसको किया था। फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना गंगा तेलुगु गंगा परियोजना है। पूछता है कौन कौन राज्य हैं इसमें तेलुगु गंगा परियोजना में? तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। यह जो है कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है, इसी तेलुगु गंगा परियोजना से। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में कलपोंग नदी पर है। इस द्वीप समूह की यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है, कलपोंग। कोंपल तो असम में है और कलपोंग है ये, जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिद्रपोंग 1897 में। फिर उसके बाद तदुपरांत 1902 में शिव समुद्रम नामक स्थान पर बनाया गया। पाकिस्तान के काला बाग बांध, बुंजी बांध जो कि पीओके में है, और उसके अलावा है बासा बांध। ये तीनों जो बासा बांध, बुंजी बांध, काला बाग बांध, ये सब पीओके में हैं। काला बाग, बुंसी और बासा। जल नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना भी पीओके में है। इसका भारत विरोध कर रहा है। बुंजी तथा बासा बांध परियोजनाओं में चीन सहायता कर रहा है। जो पीओके में बुंजी बांध बन रहा है और बासा बांध, उसकी सहायता कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। इराडी ट्रिब्यूनल सतलज रावी ब्यास के लिए बना था, बछावती न्यायाधिकरण। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण भी 69 बना था और गोदावरी वाला भी। इसके अलावा कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण ने अलमाटी बांध के जल इतना किया। गोदावरी जो है, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पट्टी सीमा लिफ्ट परियोजना का शुभारंभ किया है। एक है जो ब्यास परियोजना है पंजाब हरियाणा में, यहीं पर पोंग बांध, ब्यास नदी पर है पोंग बांध। पूछता है पोंग बांध किस पर है? तो ब्यास नदी पर है पोंग बांध। भारत की कुछ संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे संकोश परियोजना है भारत भूटान के मध्य संकोश नदी पर। चूखा परियोजना भारत भूटान पे है के मध्य है वांचू नदी पर। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के मध्य है महाकाली नदी पर। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल महाकाली पर। कोसी परियोजना बिहार नेपाल कोसी पर। शारदा बैराज भारत नेपाल काली नदी पर। ताला परियोजना भूटान में है, भारत भूटान का वांगचू। तो भूटान के साथ वांगचू है, चूखा परियोजना है और संकोश है, ये तीनों भूटान के साथ है। ये जो ड्रिप सिंचाई होती है उसमें पीवीसी की जो पाइपें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊसर जो रेतीली जगह वहाँ पर किया जाता है, बागों में जहाँ पानी सब्जियों और वृक्षों के लिए किया जाता है। इस विधि में 35 से 75% पानी की बचत हो जाती है और ड्रिप वाले जो सिंचाई से। और यह विधि जो है ऊंची नीची मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है, ड्रिप इरिगेशन।
इसमें जो है श्रावण एवं वाष्पन न्यूनतम होता है। 60 से 80% श्रम की बचत होती है। अन्य विधियों की अपेक्षा यह फसल उत्पादन में 30 से 50% की वृद्धि भी कर देती है। तो यह विधि जो है अधिक ऊंची नीची मृदाओं के लिए अनुपयुक्त होती है। ड्रिप ड्रिप जहाँ ऊबड़ खाबड़ है वहाँ नहीं सही होता है और बचत कर देता है 35 से 75% पानी और श्रम का 60 से 80%। फिर है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, जिसे कहते हैं छिड़काव। इसमें जो है फव्वारे के रूप में किया जाता है। पानी के लगभग 30 से 70%, वही मोटा मोटा जैसे उसमें था। इसमें जैसे इस विधि द्वारा कपास, मूंगफली, तंबाकू, पुष्प आदि फसलों की सिंचाई की जाती है स्प्रिंकलिंग से, फौहारा टाइप। रेगिस्तानी इलाकों के लिए छिड़काव सिंचाई सर्वोत्तम विधि के रूप में संस्तुति की गई है रेगिस्तानों में। फिर एक होता है फर्टिगेशन। इसमें क्या है कि इसका अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, जिससे उर्वरक एवं सिंचाई जल दोनों का ही उपयोग क्षमता बढ़ जाए। इसका प्रयोग जो है एथेंस के ग्रोव्स वृक्षों में पोषक तत्वों एवं सिंचाई जल प्रदान करने के लिए किया जाता था। आधुनिक इसका जन्मदाता जो है इजराइल को माना जाता है फर्टिगेशन का। भारत नेपाल के बीच जो है महाकाली नदी विवाद जो है, इसके निस्तारण हेतु 1996 में संधि हुई थी। भारत बांग्लादेश के बाद गंगा जल विवाद, फरक्का बैराज ये है। फिर यमुना नदी पर हथनी कुंज परियोजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। हथनी कुंज परियोजना पर यूपी, हरियाणा और दिल्ली के मध्य। सिंधु नदी जो समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। एक है नरोदी जल विवाद। यह विमताधारा नदी पर है, उड़ीसा में है, गंजाम जिले में। नरोदी बांध उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य यह विवाद है। नरोदी जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य। कृष्णा नदी जल विवाद है कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर अलमट्टी जो बांध बना है ऊंचा है, किए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है कृष्णा नदी बांध जल विवाद। कुछ भारत पाक विवादित जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे बगलिहार है चिनाब नदी पर, दुलहस्ती है चिनाब पर, सलाल है चिनाब पर, किशनगंगा है किशनगंगा पर, किरथई बांध जो है चिनाब नदी पर है, सावाल कोट बांध चिनाब पर। देखा, हार गया चीन, चिनाब से चीन मानिए, हार गया चीन, चीन की हस्ती हार गई। किसान से चीन हार गया। सलाल, अब लाल लाल पूरा हो गया चीन। सवाल करता है पूरा देश चीन से, तो सवाल कोट बांध। किरथई, थर 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 काँपने लगता है चीन, किरथई बांध चिनाब नदी पर। पाकल दूकल, एकदम दुम दबा कर भाग जाता है चीन, अगर आता है लड़ाई करने तो चिनाब नदी पर। उड़ीपन जल विद्युत परियोजना झेलम। देखिए, आदमी बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाता है, उड़ जाता है चीज़ जब झेलने की बारी आती है। निम्बो बाजगो, नींबू खाओ सिंधु, सिंधु नींबू खाओ। दुम खर परियोजना, सिंधु जो है अपना सिंधु बांध जल विवाद का नाम लिया कि पाकिस्तान जो है अपना दुम दबाकर भाग गया। बुरसुर परियोजना है बुरसुर नदी पर, तो इसको सरल है याद करना। चुटक परियोजना जो है सुरू नदी पर, अब शुरू हो गया है चुटक। और रतले जो है चिनाब पर है। रात में ही चीन झगड़ा करता है, रतले चिनाब। एक है मंडल बांध परियोजना, ये कहाँ है, उत्तरी कोयल पर। अब है प्राकृतिक संकट आपदाएं। भूकंप जो मापी होता है मार्केली, उसमें 1 से 12 तक अंक प्रयोग होते हैं। सिस्मोलॉजी अध्ययन कहलाता है। इसका खोज जो है जॉन मिल ने किया था। रिक्टर पैमाना जो है ये मैग्नीट्यूड को मापन करता है, परिमाण को। रिक्टर माण। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है नई दिल्ली में, यानी भूकंप का जो आंकड़ा दिया जाता है वो नई दिल्ली से। भारत में प्रथम ज्वालामुखी
किस युग में घटित हुई? धारवाड़ युग में। फिर सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है बंगाल खाड़ी में है। सुषुप्त है नारकुंडम बंगाल खाड़ी में। और जहाँ भूकंप की घटना प्रारंभ होती है वो भूकंप केंद्र कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है। और जहाँ भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। अब भूकंप मिलाने वाली रेखा आइसोसेमल लाइन कहते हैं। भारत की प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र जो है डालमा श्रेणी है। आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन हुआ था 1994 में याकोहामा में, जापान में। वैसे जापान में काफ़ी आपदा आता रहता है। भूकंप कंपन को 9 वर्गों में रखते हुए उनके गुणात्मक विशेषता को बताता है। दूसरा मापन अमेरिकी है जो रिक्टर स्केल पे है। स्केल की तीव्रता का अर्थ है 170 ग्राम। ट्राई नाइट्रोटाइलवीन एक विस्फोटक के रूप में उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है। पैमाने की हर एक इकाई अपनी पिछली इकाई के मुकाबले 31 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना दर्शाता है। 9 इकाई तक पहुंचने का अर्थ है 20 करोड़ TNT के विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा बराबर माना जाता है। भूकंप का क्षेत्र जो है जोन 5 जिसे कहते हैं, सर्वाधिक यही है प्रभावित क्षेत्र। यहाँ 9 रिक्टर से ज़्यादा आता है, जैसे ही पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय, सीमावर्ती उत्तराखंड, हिमालय, ये वाले क्षेत्र। इसमें कच्छ का भी आता है, कच्छ भी। फिर चौथा जोन है जहाँ पर 8 के लगभग आते हैं, जैसे सिक्किम आते हैं, चौथा जोन में आता है। बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, यूपी, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश का चौथे जोन में आता है। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब काठियावाड़ से लेकर के 17% भाग है ये। फिर मध्यम वाले यानी तीसरे जोन में आते हैं उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग। फिर बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, 30% यहाँ आता है। ये है पूरा भूकंप वाला शील्ड विवर्तनिक क्षेत्र। कावेरी भ्रंश ये है, कृष्णा भ्रंश, कोयना भ्रंश, गोदावरी भ्रंश, ताप्ती भ्रंश, नर्मदा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री भ्रंश, दामोदर महानद है, ये नागा थ्रस्ट है, हेफलांग थ्रस्ट यही है, हेफलांग थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये है, MCT जिसे कहते हैं। पहले मेन सेंट्रल आता है, फिर उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है, MBT। पहले MCT आता है, उसके बाद उसके दक्षिण में MBT है। कोयना में भूकंप एक बार आया था 1967 में, लातूर, उस्मानाबाद, यहाँ काफ़ी। भारत में कुछ जैसे भूकंप आए, जैसे ये गुजरात में कच्छ का आया था 2001 में। फिर 1915 में कांगड़ा घाटी में आया था जनवरी। बिहार में आया था 1934 में। 67 में आया था कोयना क्षेत्र में। भारत में प्रथम ज्वालामुखी की जो क्रिया है धारवाड़ युग में हुई थी। क्रिस्टेशियस युगों में ये हुआ था उसी समय। 2004 को सुनामी आने के बाद भारत के खतरे निपटने के लिए एक इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम को विकसित किया गया था 2004 में। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र और 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में होती है। आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर तक क्षेत्र फैला होता है। 12 से 14 किलोमीटर हो सकता है। ये लगातार उष्ण ये सब होता है। तीव्र कोरियोलिस बल के कारण भी चक्रवात ये सब बनते हैं। भारत में देश में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त बेसिन जो हैं, सर्वाधिक है गंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, सुवर्णी, ये सब बेसिन जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। और देश में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित है, तो 15% के आसपास। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है असम, बंगाल, बिहार। लौटते मानसून में नवंबर में वर्षा होती है तमिलनाडु में। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में। सबसे कम वर्षा लेह, जम्मू कश्मीर में। सूखाग्रस्त योजना 73 में शुरू हुआ।
भारत सरकार द्वारा वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994 में स्टार्ट किया गया था। और सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहा जाता है? जब औसतन 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक जिस वर्ष वर्षा हो उस वर्ष को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, या उस एरिया को जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम हो वर्षा। सुनामी लहर चेतावनी जो प्रणाली है कहाँ पर है? तो चेन्नई में है सुनामी। आपदा जोखिम सूचकांक, ठीक है, तो हर साल आता रहता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2005-6 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बना। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है NDRF 2005 में आया था। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्षता PM करते हैं, प्रांत स्तर पर अध्यक्षता CM करते हैं और जनपद स्तर पर अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। फिर राष्ट्रीय आपदा जो अधिनियम आया था 2005 में, उसी का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना फिर एक 2016 में आई।